नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हल करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर की तोता, कौवा, बाज? तो सही उत्तर हो जाएगा जो राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं ऑप्शन ए यानी मोर को कहते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पृथ्वी पर जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये पूछ रहा है दोस्तों, पृथ्वी पे सबसे लंबी यानी विश्व में सबसे लंबी पूछ रहा है। ये संसार में या विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा की, नील नदी की, अमेजन नदी की, यागत्तीय नदी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसको नील नदी। दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अमेजन नदी क्यों नहीं है, तो सही इसका हम ये रीजन है कि जो अमेजन होती है वो पृथ्वी में या विश्व में सबसे बड़ी नदी होती है। यानी सबसे, यहाँ पूछा है सबसे लंबी नदी, लंबी यानी लंबाई में पूछ रहा है, तो लंबाई में सबसे नदी हो जाएगी जो विश्व में, वो हो जाएगी नील नदी। अगर पूछे सबसे बड़ी नदी कौन है पृथ्वी पे या विश्व पे, तो वो हो जाती अमेजन नदी हो जाता। तो फिर गंगा क्या है? अगर भारत में सबसे लंबी नदी पूछता तो उसका उत्तर हो जाता गंगा नदी हो जाता। इस प्रकार से आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो राष्ट्रीय, हर देश के राष्ट्रीय खेल होते हैं, तो पूछा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल? तो सही उत्तर हो जाएगा जो हॉकी है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसे संविधान यानी भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, कि जवाहरलाल नेहरू को, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, कि सरदार पटेल को? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनका संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अगर बात करें महात्मा गांधी, इसको राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू क्या है? ये पहले प्रधानमंत्री थे। और सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको जो है पहले हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नेशनल नॉलेज भी थोड़ा थोड़ा याद करते जाना है उस क्वेश्चनों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा? जो सैटेलाइट होते हैं, जो ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं, यानी तो उस उपग्रह जो है, पहला उपग्रह कौन सा था जो लॉन्च किया गया था? रोहिणी, की आर्यभट्ट, की भास्कर, की इनसैट? तो सही उत्तर हो जाएगा जो आर्यभट्ट उपग्रह था वो पहला उपग्रह था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में, कि जिनेवा में, कि न्यूयॉर्क में, कि वियना में? तो सही उत्तर हो जाएगा जो यूएनओ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका में है। लेकिन ठीक है, आपका इसका सही उत्तर तो न्यूयॉर्क हो गया। और देख लेते हैं कि पेरिस में मुख्यालय किसका है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। और वियना में किसका मुख्यालय है? तो वियना में है ओपेक, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेज कंट्री होती हैं, उसका मुख्यालय जो है वियना में है। न्यूयॉर्क में आपको बता ही दिया कि यूएनओ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जो व्हाइट रिवॉल्यूशन होता है वो किससे संबंधित होती है? डेयरी उत्पादन, यानी डेयरी को बोलते हैं दुग्ध उत्पादन भी, डेयरी उत्पादन या दुग्ध उत्पादन से, कि गेहूं उत्पादन से, कि चावल उत्पादन से, कि मत्स्य उत्पादन से? तो सही उत्तर हो जाएगा डेयरी उत्पादन, यानी जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, दूध उत्पादन, उससे श्वेत क्रांति कहते हैं। और जो मत्स्य उत्पादन होता है, इसका अगर बात करें तो मत्स्य उत्पादन को पिसी कल्चर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? श्वेत क्रांति को डेयरी उत्पादन बोलते हैं, दुग्ध क्रांति। और जो है मत्स्य उत्पादन, ये हो गया पिसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को, बृहस्पति को, मंगल को, शनि को? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र को और क्या जानते हैं? शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। और इस प्रकार से इसका हो गया प्रश्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यानी जो भारत है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछ रहा है। माउंट एवरेस्ट है, कि कंचनजंगा है, कि नंदा देवी है, कि धौलागिरी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कंचनजंगा हो जाएगा। तो दोस्तों फिर माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस पे आपको ये कंसेप्ट जो लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग बनता है, बहुत लोग गलत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? यानी राष्ट्रीय फल केला को बोलते हैं, कि सेब को बोलते हैं, कि आम को बोलते हैं, कि अंगूर को बोलते हैं? तो सही उत्तर है जो राष्ट्रीय फल होता है वो आम होता है दोस्तों। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ था? यानी पहली ट्रेन जो है इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? तो 1850 में, कि 1853 में, कि 1860 में, कि 1865 में? तो सही उत्तर हो जाएगा 1853 में पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी, मुंबई से थाने के बीच जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? यानी उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? चीन को, कि जापान को, कि दक्षिण कोरिया को थाईलैंड को? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जापान को, क्योंकि जापान में सूरज पहले उगता है। पूर्व में देश स्थित है
थोड़ा नक्शे में आप देखेंगे जब मैप में, तो ये पूर्व में स्थित देश है, इसलिए यहाँ पे जापान से वो सूर्य सबसे पहले उगता है, इसलिए जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? जो आगरा में आपका ताजमहल स्थित है, उसमें लोग बहुत सारे घूमने जाते हैं, ट्रेवल प्लेस है, तो वहाँ पे सबसे निर्माण इसका किसने कराया था? अकबर ने, कि शाहजहां ने, कि औरंगजेब ने, कि जहांगीर ने? तो सही उत्तर हो जाएगा जो शाहजहां है, उन्होंने जो है ताजमहल का निर्माण कराया था अपनी बीवी की याद में जो है। तो सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगर बात करें अकबर ने क्या बनवाया था, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। और औरंगजेब ने भी काला ताजमहल का निर्माण कराया था, यानी इन्होंने अपनी बीबी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो उसको जो कहा गया वो ताजमहल की नकल कहा गया, यानी औरंगजेब ने जो बनवाया था, बीबी का मकबरा कहा गया, या उसको कहा गया ताजमहल की नकल, भद्दी नकल या फूहड़ नकल कहा गया, या उसको काला ताजमहल कहा गया, या दक्षिण भारत का ताजमहल कहा गया, क्योंकि औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ रहा था इसलिए उसको दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा गया। तो अलग अलग नाम से जानते थे। वो जो ताजमहल नकल या भद्दी ताजमहल कहा गया, वो औरंगजेब ने बनवाया था। और जो सिर्फ ताजमहल आगरा में है, उसको शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीवी की याद में, और औरंगजेब ने। और दोस्तों जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी जहांगीर ने चित्रकला पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि शाहजहां ने स्थापत्य का कला कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्थापत्य बनाए थे, बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई थी, या मतलब इस तरह से जो मॉन्यूमेंट बनाए थे जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार से कौन सा है? यानी क्षेत्रफल के आधार से जिसका ऐसा कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश, कि मध्य प्रदेश, की महाराष्ट्र, की राजस्थान? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका राजस्थान का जो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? विटामिन ए, की विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, केमिकल नेम होता है, और इसको जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात दोस्तों पूछ रहा है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया था, कि 1930, 1942, कि 1919? तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, जो दांडी मार्च है 1930 में शुरू किया गया था, क्योंकि 1930 को जो दांडी मार्च था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था गांधी जी का, जो उसी का जो पहला स्टेप था वो दांडी मार्च, यानी 12 मार्च 1930 को जो है नमक सत्याग्रह है दांडी यात्रा के नाम से शुरू किया गया था। और 1920 में क्या हुआ था? 1920 में ही गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसको असहयोग आंदोलन बोलते थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसको दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और जो 1942 में था वो भी गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन था। और 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इतिहास की घटना। इस प्रकार से आप सारे ऑप्शन से भी इस जो सन है वो याद रख सकते हैं, और दांडी मार्च को याद रखना है आपको, 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस खेल से रणजी ट्रॉफी जुड़ी हुई है? यानी रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, कि हॉकी से, कि क्रिकेट से, कि बैडमिंटन से? तो सही उत्तर हो जाएगा जो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट में खेल में मिलती है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा सागर दुनिया में सबसे बड़ा है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन सागरों में पूछ रहा है, यानी झील है एक तरह से पूछ रहा है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, कि अरब सागर, कि लाल सागर, कि काला सागर? तो सही उत्तर हो जाएगा जो कैस्पियन सागर है वो सबसे बड़ी झील है, या खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का राष्ट्रीय पेड़ पेड़ कौन सा है? जो भारत का आपका राष्ट्रीय पेड़ किसे कहते हैं? पीपल को, बरगद को, कि आम को, कि नीम को? तो सही उत्तर हो जाएगा बरगद को भारत का राष्ट्रीय पेड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश का झंडा सबसे पुराना है? यानी बहुत सारे झंडे इस समय पे है, लेकिन सबसे पहले झंडा किस देश ने अपनाया था? या किस देश का झंडा सबसे पुराना है? भारत का, कि जापान का, कि डेनमार्क का, कि चीन का? तो सही उत्तर हो जाएगा जो डेनमार्क देश है वहाँ का झंडा सबसे पुराना है। इस क्लास के नोट्स दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आज की क्लास क्वेश्चन तो इस प्रकार से 20 आपके दोस्तों हो गए। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय